प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको दो गुनी आशीषें देगा। हो सकता है अभी आपको आशीष नजर नहीं आ रही, लेकिन यदि आपका भरोसा प्रभु पर रहा और आप उसके पीछे चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आप अपने जीवन में आशीषों को देखोगे, और वो भी ऐसी आशीषें जो दो गुनी होंगी, पहले से बहुत अधिक होंगी। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि जकरिया की किताब उसका 9 अध्याय 12 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे आशा धरे हुए बंधियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, हे बंधियों, हे आशा धरे हुए बंधियों, गढ़ की ओर फिरो। गढ़ मीन्स प्रभु, परमेश्वर। परमेश्वर की ओर फिरो और मैं तुम्हें आज बताता हूं कि मैं तुमको दूना सुख दूंगा। मीन्स दोगुनी आशीषें मैं तुम्हें दूंगा, दुगना सुख तुम्हारे जीवन में मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें क्या काम करना है? तुम्हें गढ़ की ओर फिरना है, तुम्हें मेरी ओर फिरना है। जब तुम मेरी ओर चलोगे, अपने गलत कामों को छोड़कर, जब तुम मेरी ओर चलना शुरू करोगे, मेरे मार्ग पर चलना शुरू करोगे, तो मैं तुम्हें दो गुनी आशीषें दूंगा। आशा धरे हुए बंदियों, हम इजरायलियों के जीवन में देखते हैं कि वे मिस्र देश में थे, गुलामी में थे, वहां बंदी थे और गुलामी का जीवन वो लोग व्यतीत कर रहे थे। बड़ा अत्याचार उन पर हो रहा था। और जब परमेश्वर ने उनको वहां से छुड़ाया तो जानते हैं क्या हुआ? मिस्र देश की स्त्रियों के पास जितना सोना चांदी था, वो सब उन स्त्रियों ने इज़राइल की स्त्रियों को दे दिया। सब कुछ स्वेच्छा से, अपना सोना, अपना चांदी, गहने उतार के, अपने सारे गहने उतार के उन्होंने वो सारे गहने इजरायली महिलाओं को दे दिए, उनको दे दिए। अब जब वे लोग वहां से निकले, मिस्र से जब इजरायली लोग बाहर निकले, तो वो सब सोना चांदी लेकर के निकले, यानी कि बहुत सारी आशीषों को लेकर, बहुमूल्य वस्तुओं को लेकर इजरायली लोग वहां से बाहर निकले, उस गुलामी से बाहर निकले। और वो सोना चांदी उनका नहीं था, वो किसी और का है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि जो इजरायलियों का था ही नहीं, वो इजरायलियों का हो गया। लिखा मैं तुम्हें दुगना सुख दूंगा, दुगनी आशीषें दूंगा। जिनके ऊपर आज अत्याचार किया जा रहा था, जिनको आज दबाया जा रहा था, जिनसे कठोर मेहनत करवाई जा रही थी, गुलामी का जीवन वो व्यतीत कर रहे थे, अब जब परमेश्वर ने उस गुलामी से उन्हें बाहर निकाला तो कई गुना आशीषों को देकर उन्हें वहां से बाहर निकाला। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। मेरा विश्वास है कि यह वचन आपके जीवन में प्रभु पूरा करे। यदि आप उसकी ओर फिरेंगे, यदि आप उसके पीछे चलेंगे, तो निश्चय वो आपको भी दुगनी आशीषों को देगा। हम बाइबल में एक लड़के के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम है उड़ाऊ पुत्र। वो अपने पिता की संपत्ति को लेकर दूर देश कहीं चला गया और वहां पर उसने चाहा कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं कुछ काम करूंगा, लेकिन उसने उस सारी संपत्ति को कुकर्म में उड़ा दिया, गलत गलत कामों में उड़ा दिया। जब वो कंगाल हो गया, उसके पास कुछ न बचा, तो उसने एक काम किया, वो वापस अपने पिता के पास गया। मैं यूं कहूं इस वचन के अनुसार कि वो गढ़ की ओर फिर गया, परमेश्वर की ओर फिर गया, अपने पिता की ओर आ गया। और जब उसने अपना मन फिराया और अपने पिता के पास वापस आया तो उसके पिता ने उसे पहले से ज्यादा आशीषित कर दी। उसके लिए उत्सव मनाया गया, उसको अंगूठियां पहनाई गई, जूतियां पहनाई गई, नए नए कपड़े पहनाए गए और फिर से उसको वो राजगद्दी मिल गई। दुगनी आशीषें। पर ये कब हैं? जब आप पिता की ओर फिरोगे, जब आप परमेश्वर की ओर फिरोगे, जब आप अपने गलत कामों को छोड़कर प्रभु के पीछे चलना शुरू करोगे, तब प्रभु आपको दुगनी आशीषों से भरपूर करेगा।
अब चाहे आप जीवन में कैसी भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन यदि आप इस परिस्थिति में प्रभु के पीछे विश्वास योग्यता से चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर आपको इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा और आपको दोगुनी आशीषों से परिपूर्ण करेगा। भरपूरी से प्रभु आपको आशीषें देगा। क्यों? क्योंकि आप विश्वास योग्य बने रहे। इसलिए प्रभु आपको इन परिस्थितियों से, इन प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा और अपने वचन के अनुसार आपको दुगनी आशीषों को देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुशीला है और मैं रांची झारखंड से हूँ। मेरी पहली गवाही ये है कि मेरा रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं हो पा रहा था, तो मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट में भेजा, तो कुछ दिनों के बाद मुझे मेल आया कि मेरा रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया है और मैं सितंबर अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। उसके लिए मैं पूरी मिनिस्ट्री को धन्यवाद देती हूँ। मेरी दूसरी गवाही ये है कि पिछले साल मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी और मेरे घर वाले भी काफ़ी परेशान थे। मैं 1-2 महीने से घर से नहीं निकली थी। मैंने खुद प्रार्थना रिक्वेस्ट में भेजा कि मेरा जितना भी सिचुएशन जो चल रहा है वो सब ठीक हो जाए, और मैं प्रार्थना के द्वारा मैंने रिसीव किया। मेरा सारा सिचुएशन ठीक हो गया और मैं घर से बाहर भी निकलने लगी। उसके लिए मैं पूरी मिनिस्ट्री को धन्यवाद देती हूँ। मेरी तीसरी गवाही ये है कि पिछले साल मम्मी का तबीयत भी बहुत ख़राब हो गया था, वो आईसीयू में थी, तो हमने प्रार्थना करवाई, प्रार्थना के द्वारा रिसीव किया और रिपोर्ट्स पूरी नॉर्मल आई। उसके लिए हम पिता परमेश्वर को और पूरी मिनिस्ट्री को धन्यवाद देते हैं। मेरी चौथी गवाही ये है कि पापा की जॉब भी चली गई थी, तो सब घर वाले पूरे परेशान थे, तो हमने प्रार्थना करवाई और पापा को जॉब के साथ पिता परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस्ड किया। उसके लिए हम पूरी मिनिस्ट्री को, पिता परमेश्वर को, सबों को धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद इस खूबसूरत सुबह के लिए जो तूने हमारे जीवनों में जोड़ी है पिता। रात भर प्रभु तूने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद से सुलाया। परमेश्वर हर एक को प्रभु सहायता और मदद किया, इस बात के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु, ये नया दिन प्रभु जी नई आशा, नई उम्मीद के साथ प्रभु आपने हमारे जीवनों में दिया है। प्रभु हम धन्यवादी हैं। आज के दिन प्रभु हम सबके जीवनों में आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पिता, उसी प्रकार हमारे जीवनों में आपकी इच्छा पूरी हो। हर एक जन को पिता हम आपके सुरक्षा दायरे में रखते हैं और कहते प्रभु आज के दिन में प्रभु हर एक को गुड हेल्थ दें परमेश्वर, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु, आपका फेवर, आपका सपोर्ट, आपका विजडम प्रभु आपके लोगों के साथ में हो। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी कि हर एक व्यक्ति प्रभु जब आज अपने घर से बाहर निकले प्रभु तेरी प्रोटेक्शन को अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रभु पिता वो महसूस कर सके पिता, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है कि मैं आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहूंगा। यस माय लॉर्ड जीसस, क्योंकि आप अपने वचन को पूरा करते हैं, आप आपके लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। और आज की सुबह में मेरे परमेश्वर आप आपके लोगों को, उनकी फैमिली को, बच्चों को, हर एक जन को जो प्रार्थना सुन रहे उन्हें आज के दिन में प्रोटेक्ट करें, उन्हें एक्सीडेंट से बचाएं, उन्हें फ्रॉड से बचाएं, उन्हें धोखे से बचाएं, किसी भी प्रकार के गलत कामों से प्रभु उन्हें बचाएं परमेश्वर पिता, हर एक अपराध, हर एक पाप से उन्हें बचाएं परमेश्वर। आज के दिन में प्रभु हर एक व्यक्ति के ऊपर होली स्पिरिट हम आपका कंट्रोल मांगते हैं, हर एक नेगेटिविटी यीशु के नाम में जाए। इसी वक्त प्रभु जो बातें प्रभु प्रार्थना करने से रोक रही हैं, डाइवर्ट कर रही हैं, यीशु के नाम में डाइवर्ट करने वाली बातों को इसी वक्त मैं यीशु के नाम में कमांड करती हूं, जाओ इसी वक्त यीशु के नाम में। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, ये सुबह का समय परमेश्वर आप आपके लोगों को एनर्जेटिक करे परमेश्वर, पॉजिटिविटी से भरे प्रभु, अपनी एनर्जी से भरे परमेश्वर पिता, अपनी सामर्थ से भरे प्रभु, ताकि जब आज का पूरा दिन परमेश्वर प्रभु वो आपके कार्यों को करे पिता तो तेरी महिमा कर सके पिता, क्योंकि सामर्थ और बल देने वाला तू है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए परमेश्वर प्रभु, जब आपने वचन के द्वारा बातचीत किया, आज बहुतों से परमेश्वर प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति इस वचन को अपने जीवन में रिसीव कर सके पिता, ताकि जब वो रिसीव करे तो ये वचन इनके जीवन की गवाही बने प्रभु। सच में प्रभु
प्रभु जो आशा धरे हुए हैं परमेश्वर पिता आपकी ओर प्रभु जब वो फिर रहे मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति पिता आपके अद्भुत कामों को पिता अपने जीवन में देखे मेरे परमेश्वर प्रभु। जब आज ये निराशाओं में है पिता, मुश्किलों में है, परेशानियों में है, समस्याओं में है, दुखों में है मेरे खुदा, ऐसे समय में परमेश्वर पिता तेरा वचन कहता है कि हे आशा धरे हुए बंधियों गढ़ की ओर फिरो। हाँ परमेश्वर प्रभु, जब ये निराशा, दुख, परेशानी, बीमारी और बहुत सारी समस्याओं से घिरे प्रभु, ऐसे समय में खुदावन हर एक व्यक्ति प्रभु तेरी ओर फिरे प्रभु, हर एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति में आए परमेश्वर, ताकि तेरी उपस्थिति में आकर उन्हें बल, शक्ति और सामर्थ मिले प्रभु, सल्यूशन मिले प्रभु, चंगाई मिले प्रभु, छुटकारा मिले प्रभु, उपाय मिले प्रभु, न्यू डोर्स उनके लिए ओपन हो पिता। हाँ मेरे खुदावन, सच में मेरे प्रभु तेरी उपस्थिति में अद्भुत काम प्रभु तो अपने लोगों के लिए करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय प्रभु जो डिप्रेस है प्रभु फाइनेंशियली परमेश्वर, यीशु के नाम में फाइनेंशियली हर एक डिप्रेशन इनके जीवन से चला जाए प्रभु। ये गढ़ की ओर फिरे हैं, तू चरवाहा है प्रभु, तू उपाय कर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग जॉबलेस हैं प्रभु, कोई भी इनकम का सोर्स नहीं, खुदावंद यीशु के नाम में इनकम के सोर्सेज खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। यीशु के नाम में गुड जॉब के दरवाजे इनके लिए खुले परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब इनका मैरिज नहीं हो पा रहा, एक अच्छे लाइफ पार्टनर को प्रभु आप इनकी लाइफ में दें प्रभु। जिनकी कोई संतान नहीं प्रभु, उन्हें संतान देकर ब्लेस करे परमेश्वर। जब वो अपनी आशा को प्रभु टूटता हुआ देख रहे प्रभु, इनकी आशा को प्रभु ये तुझ में पूरा होते हुए देखें। तेरा वचन कहता है अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। आज जो भी आशा ये तुझ पर लगाए हैं, अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके जीवन परिवर्तन के लिए, एडिक्शन से छुटकारे के लिए, व्यभिचार से छुटकारे के लिए, बुरे स्वभाव से छुटकारे के लिए, जिस भी बात की आशा प्रभु आज आपके लोगों ने आप पर रखी है खुदावंद, वो यीशु के नाम में पूरी हो मेरे पिता। जिस प्रकार इजराइलियों को खुदावंद प्रभु तब तूने मिस्र देश से बाहर निकाला, तो प्रभु तूने उन्हें छूछे हाथ नहीं वरन भरपूरी और बहुतायत ब्लेसिंग के साथ में प्रभु तूने उन्हें वहां से निकाला। उसी प्रकार खुदावन आज जो प्रॉब्लम्स, आज जो स्ट्रगल, आज जो सफरिंग्स, आज जो पेन, जो भी लाइफ में अप एंड डाउन्स परमेश्वर पिता आपके लोग देख रहे हैं प्रभु, उससे प्रभु आप इन्हें आशीषों के साथ बाहर निकाले परमेश्वर। आज यदि कोई भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, कोई भी दुष्ट आत्मा यदि इन्हें परेशान कर रही है प्रभु, इनके परिवार को, इनके बच्चों को, यीशु के नाम में उस दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम में कमांड करती हूं, इनके जीवन को छोड़कर जाओ, इनकी फैमिली को छोड़कर जाओ, इन बच्चों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक नेगेटिविटी, परिवार का नेगेटिव माहौल, परिवार में हर एक बीमारी की परिस्थितियां यीशु के नाम में बदल जाएं प्रभु। इस समय जितने लोग रोगी, बीमार, दर्द में हैं खुदा, मैं इनके ऑर्गन्स के ऊपर तेरी चंगाई को बोलती हूं, मैं इनके ब्रेन के ऊपर तेरी चंगाई को बोलती हूं, मैं इनकी आंखों के ऊपर तेरी चंगाई को बोलती हूं, मैं इनके कानों के ऊपर तेरी चंगाई को बोलती हूं, इनके हड्डियों के ऊपर, मांसपेशियों के ऊपर, नसों के ऊपर तेरी चंगाई को बोलती हूं। यीशु के नाम में हर एक रोग को मैं कमांड करती हूं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हर एक बीमारी हम आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, तूने कैंसर को नष्ट किया, तूने ट्यूमर को नष्ट किया, हार्ट प्रॉब्लम को, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम को, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, रसोली, गांठें, हर एक बीमारी को प्रभु तूने नष्ट किया, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद मेरे पिता, तूने शरीर का एक एक अंग चंगा किया परमेश्वर। थैंक यू फादर, बिकॉज आपने प्रभु ऑर्गन्स को डिजाइन किया है फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने हर एक ऑर्गन को प्रभु चंगा किया और प्रॉपर इनके ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं। जिनकी रिपोर्ट्स में प्रभु गंभीर से गंभीर बीमारियां, यीशु के नाम में सारी रिपोर्ट्स बदल जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर, आने वाले समय प्रभु इनके लिए ब्लेसिंग का, टेस्टमनी का और बहुत बड़ी आशीषों का हो पिता। जिस प्रकार इजराइलियों को तूने ब्लेस किया, उसी प्रकार इन भाई बहनों को भी आप ब्लेस करे परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड, क्योंकि जो तेरी ओर ताकता है, जो तुझ पर आशा रखता है प्रभु, वो कभी लज्जित नहीं होता प्रभु। जो भी इनका फाइल प्रोसेस, पेपर प्रोसेस या फिर किसी से भी रिलेटेड प्रभु डॉक्यूमेंट प्रोसेस प्रभु इनकम्प्लीट है, पेंडिंग है, जिसके कारण बहुत से काम रुके हैं, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ऐसे रास्ते, ऐसे जरिए आप बनाए परमेश्वर, ये अद्भुत कामों को देखें, क्योंकि तूने कहा हे आशा धरे हुए बंधियों गढ़ की ओर फिरो। धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, विशेषकर उन भाई बहनों के लिए परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी लोग स्टडी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं